अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रज़ा मकसूद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके लिए अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। दोस्तों, हालात जिस तेज़ी के साथ बदल रहे हैं और दज्जाल के एजेंट जिस यकसुई के साथ उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यलगारे कर रहे हैं, ऐसे वक्त में इस बात की सख्त ज़रूरत है कि दुश्मनों की मकारियों से मुसलमान को आगाह किया जाता रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम दज्जाल के बारे में बात करेंगे और अल्लाह की मदद और नुसरत से ये जानने की कोशिश करेंगे कि दज्जाल कैसे इस दुनिया पर हुकूमत करेगा और कैसे इस दुनिया के ज़खायर अपने हाथों में ले लेगा। दोस्तों, जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की जिस महफिल में भी दज्जाल का बयान फरमाते थे, वहाँ सहाबा पर खौफतारी हो जाता था और सहाबा रोने लगते थे। लेकिन क्या वजह है कि आज मुसलमान इसके बारे में कुछ फिक्र नहीं करते? शायद इसकी वजह यह है कि आज लोग इस फितने को इस मायने में समझने की कोशिश नहीं करते जिस मायने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया है। आज अगर कोई मुसलमान ये हदीस सुनता है कि दज्जाल के पास खाने का पहाड़ और पानी की नहर होगी, तो इस हदीस को वो इस हाल में सुनता है कि इसका पेट भरा हुआ होता है और इसको पानी की कोई तलब नहीं होती। लिहाजा वो दज्जाल वाले हालात को भी अपने भरे पेट और तर गले वाली सूरत हाल पर ही क्यास करता है। और ये हदीस सुनते वक्त इसकी आंखों के सामने ये मंजर बिल्कुल नहीं आता कि वहाँ हालत ये होगी कि दिनों से नहीं बल्कि हफ्तों से रोटी का एक टुकड़ा भी देखने को नहीं मिला होगा। भूख ने बड़ों बड़ों को निडाल कर दिया होगा। पानी ना मिलने की वजह से हलक में कांटे चुभ रहे होंगे। तो दोस्तों, हमें सही मानों में फितना दज्जाल को समझना होगा और उसके लिए तैयारी करना होगी, क्योंकि हजरत इमरान रज़ी ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि आदम की पैदाइश और रोज़े क़यामत के दरमियान एक बहुत बड़ा फितना जाहिर होगा और वो दज्जाल का फितना है। खैर दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि दज्जाल इस दुनिया के सिस्टम को अपने हाथों में कैसे लेगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, जनाब हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि दज्जाल अपने साथ पानी और आग लेकर निकलेगा, जिसको लोग पानी समझेंगे, दर हकीकत वो झुलसा देने वाली आग होगी, और जिसको आग ख्याल करेंगे वो हकीकत में ठंडा पानी होगा। सो तुम में से जो शख्स दज्जाल को पाए तो वो अपने आप को इस चीज में डाले जिसको अपनी आंखों से आग देखता है, इसलिए कि वो हकीकत में मीठा और ठंडा पानी है। दोस्तों, एक दूसरी हदीस में दज्जाल के साथ रोटियों और गोश्त के पहाड़ का भी जिक्र है। मतलब ये कि जो इसके सामने झुक जाएगा, इसके लिए दौलत और ग़िज़ाई अशिया की फरावानी हो जाएगी, और जो इसके निज़ाम को नहीं मानेगा, इस पर हर किस्म की पाबंदी लगाकर इन पर आग बरसाएगा। जैसा कि हमने कहा कि दज्जाल के आने से पहले इसका फितना शुरू हो जाएगा। अफगानिस्तान और इराक पर आग की बारिशें, और जिन लोगों ने अबलीसी कुव्वतों की बात मान ली, इन पर डॉलरों की बारिश की जा रही है। दोस्तों, जहाँ तक पानी का जिक्र है, मुमकिन है कि अभी लोगों को समझ में ना आए कि पानी के बारे में दज्जाल की क्या जंग हो सकती है। पानी हर जगह से मिल जाता है। इसको समझने के लिए इस वक्त दुनिया में पानी की सूरत हाल को समझना होगा। दुनिया में पीने के पानी पोर्टेबल वाटर के दो बड़े जखीरे हैं। एक बर्फानी पहाड़ जिसके ज़खायर 28 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर हैं, और दूसरा ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर जो 8 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर हैं। दोस्तों, इस तरह दुनिया में मौजूद पीने के पानी की बड़ी मिकदार बर्फ होती है जो पिघल कर मुख्तलिफ दरियाओं के जरिए आसमानों तक पहुंचती है, जबकि ज़ेरे ज़मीन पानी इसके मुकाबले में कम होता है। बर्फ के ये ज़खीरे अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में ज्यादा हैं, और इन दोनों जगहों पर किसी मुस्लिम मुल्क का कोई हक नहीं है। अब रही ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर, तो इसमें भी दो किस्म के इलाके होते हैं। एक हमवार यानी प्लेन इलाके, दूसरे पहाड़ी इलाके। प्लेन इलाकों में शहर में पीने के पानी पर कब्जा करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि दोनों शहरों में पानी का तमाम इसरार किसी झील या सरकारी ट्यूबवेल से पाइपलाइन के जरिए आने वाले पानी पर होता है। लिहाजा शहरी लोग पानी के लिए मुकम्मल तौर पर वहाँ की इंतजामिया के रहमो करम पर होते हैं। दोस्तों, यहाँ ये बात याद रहे कि दज्जाल का फितना शहरों में ज्यादा सख्त होगा और शहरों की अक्सर आबादी इस फितने में मुब्तला हो जाएगी। अलबत्ता गांव यानी देहाती इलाकों के पानी पर कब्जे के लिए दज्जाली कुव्वतें अपनी तमाम तवानाइयां लगा देंगी। मुस्तकबिल में दुनिया में पानी पर जंगों की अफवाहें आप सुनते ही रहते हैं। इसराइल का अर्दान, फलस्तीन, लेबनान और शाम के साथ, तुर्की का इराक के साथ, और भारत और बांग्लादेश के साथ पानी के बारे में तनाज़ा जिंदगी और मौत की हैसियत रखता है।
यहूद और हिंद दोनों की ये फितरत है कि वो सिर्फ खुद जीने पर इत्तेफाक नहीं करते बल्कि पड़ोसियों को मिटाकर जीने के नजरिए पर यकीन रखते हैं। यही वजह है कि भारत की तरह इजराइल ने भी पहले ही बहरे तिबरिया का रुख मुकम्मल अपनी तरफ कर लिया है और मुसलमानों को पानी से महरूम करके अपने सहरा में इसको गिराता है। दोस्तों, आलमी इस्लाम में बहने वाले दरियाओं पर अगर दज्जाली कुव्वतें डैम बना दें और इन डैमों पर इनकी कुव्वतों का कंट्रोल हो जाए तो दरियाओं का पानी बंद करके पूरे के पूरे मुल्क को सहरा में तब्दील किया जा सकता है। जब दरिया बंद हो जाएंगे तो ज़ेरे ज़मीन पानी बहुत नीचे चला जाएगा और एक वक्त आएगा कि लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं होगा और वो कतरे कतरे के मोहताज हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम इराक, मिस्र और पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। इराक में दो बड़े दरिया दजला और फरात बहते हैं और दोनों ही तुर्की से आते हैं। दरिया फरात पर तुर्की ने अतातुर्क डैम बनाया है जो दुनिया के बड़े डैमों में से एक है, जिसके पानी ज़खायर करने की जगह 816 मुरब्बा किलोमीटर है। इसको भरने के लिए दरिया फरात को बरसात के मौसम में 1 महीने तक मुकम्मल इसमें गिराना होगा, यानी तुर्की अपनी जरूरत पूरी करने के लिए 1 महीने तक फरात के पानी को इराक नहीं जाने देगा। इस्लामी हवाले से तुर्की हुकूमत की सूरत हाल सबके सामने है और हालात ये बता रहे हैं कि मुस्तकबिल में इनका मजीद झुकाव आलमी दज्जाली इत्तेहाद की तरफ होगा। मिस्र का सबसे बड़ा दरिया नील है, लेकिन ये भी विक्टोरिया झील यानी योगंडा सेंट्रल अफ्रीका से आता है। दरिया रवंडा दरिया नील के पानी का सबसे बड़ा जरिया है। दोस्तों, अब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के अक्सर बड़े दरिया भारत से आते हैं और भारत इन पर डैम बना रहा है। दरिया चनाब पर डैम भारत मुकम्मल कर चुका है। इसी तरह दरिया नीलम पर भी किशन गंगा डैम बनाया जा रहा है। इसी तरह भारत पाकिस्तान का पानी रोककर हमारी जमीनों को सहरा में तब्दील करना और हमें प्यास की मार मारना चाहता है। दोस्तों, अब रहा ये सवाल कि दज्जाल पहाड़ी इलाकों के बेशुमार चश्मों और नालों को किस तरह अपने कंट्रोल में कर सकता है। यहाँ ये बात याद रखें कि दज्जाल का फितना पहाड़ों में कम होगा और जो पहाड़ जदीद जाहिली तहजीब से बिल्कुल पाक होंगे वहाँ इसका फितना नहीं होगा। लिहाजा पहाड़ी इलाकों के लोग पानी के हवाले से कम परेशान होंगे। इसका ये मतलब नहीं कि इन कुव्वतों की जानिब से पहाड़ी इलाकों में कुछ मेहनत नहीं हो रही, बल्कि इस वक्त इनका सारा राज पहाड़ी इलाकों के पानी को कंट्रोल करने पर है। हमने तारीख में पढ़ा होगा, बल्कि सेराई और पहाड़ी इलाकों में देखा भी होगा कि आपको आबादियाँ इन जगहों पर नजर आएंगी जहाँ पानी के कुदरती ज़खायर मसलन दरिया, चश्मे या बर्फानी नाले बहते थे। पहले लोग सड़क और बाजार को देखकर किसी जगह आबाद नहीं होते थे, बल्कि इन जगहों पर आबाद होते थे जहां पानी मौजूद हो, ख्वाह इसके लिए इन्हें पहाड़ों की बुलंद चोटियों पर ही क्यों ना आबाद होना पड़ता हो। लेकिन आज पहाड़ी इलाकों में भी ये बात देखने में आती है कि लोग इन जगहों पर आबाद होने की ज्यादा कोशिश करते हैं जहाँ पर मार्केट या बाजार हो। अब घर बनाने के हवाले से इनकी पहली तरजीह कुदरती पानी के ज़खायर नहीं होते, बल्कि इनकी कोशिश पानी की इन टैंकों पर होती है जो मुख्तलिफ ममालिक के फंड से इन इलाकों में बनाए जा रहे हैं। यही वो सोच की तब्दीली है जो आलमी यहूदी अदारे पहाड़ी लोगों में लाना चाहते हैं, ताकि ये लोग इन कुदरती पानी के जखीरों पर इन्हिसार करना छोड़ दें, जिस पर किसी का कब्जा करना इंतहाई मुश्किल है। दोस्तों, इन पहाड़ी इलाकों में मगरिब के फंड से चलने वाली NGOs की जानिब से जो मेहनत हो रही है, इसका मुशाहिदा आपको पहाड़ी इलाकों में जाकर हो सकता है। इस तमाम मेहनत का खुलासा ये है कि दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में जदीद जाहली तहजीब के असरात पहुंचा दिए जाएं। इसके अलावा आलमी यहूदी अदारों का खुसूसी फंड है, फलाई कामों, तलीम निस्वां और इलाकी सकाफत के फरोग के नाम पर दिया जाता है। दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में सड़क और बिजली की फरहमी भी IMF और वर्ल्ड बैंक की खुसूसी हदायत का हिस्सा होती है। दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में मौजूद चश्मों के पानी के बारे में ये प्रोपोगंडा शुरू किया जा चुका है कि इस पानी को पीने से बीमारियां लग जाती हैं। इस तरह वो पहाड़ों में रहने वालों की जड़ी बूटियों से भरपूर पानी से महरूम करके नेस्ले की बोतल में बंद पुराने पानी का आदी बनाना चाहते हैं, जो मुकम्मल यहूदियों का है। दोस्तों, साल 2003 को ताज़ा आलमी पानी का साल करार दिया गया था और इनके यहाँ ताज़ा पानी की तारीफ यह है कि वो पानी जो इंटरनेशनल कंपनियों के जराए से हासिल किया जाए। इसके तहत इंतहाई जोरों शोर से इस बात का प्रोपोगंडा किया गया कि दुनिया से पीने का पानी खत्म होता जा रहा है। नेस्ले मिनरल वाटर का बढ़ता हुआ इस्तेमाल इसी प्रोपोगंडे का असर है। ताजुब है इन पढ़े लिखे लोगों की अक्लों पर जो पहाड़ी इलाकों में साफ शफाफ चश्मों का पानी छोड़कर वहाँ भी बोतलों में बंद पुराना पानी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि चश्मों का पानी सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि इसमें पेट के अमराज से शफा भी है। इसके जवाब में कहा जाता है कि डॉक्टरों ने कहा है कि चश्मों का पानी नुकसानदेह है। जब पूछा जाता है कि कौन से डॉक्टर, तो कहते हैं आलमी अदारा सेहत WHO के डॉक्टर। और दोस्तों, हम लोगों को पता है कि WHO के डॉक्टर हर इस चीज के बारे में ऐलान करते हैं जो यहूदी सरमाएदारों के मुफाद में हो।
खैर दोस्तों, इन सब बातों का खुलासा ये है कि दुनिया के मीठे पानी के ज़खायर पर कंट्रोल करने के लिए इस वक्त आलमी मालियाती अदारे और NGOs मुस्तकिल लगे हुए हैं और मुख्तलिफ हुलिया बहानों से इनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। खैर दोस्तों, अब हम इस बात पर आते हैं कि वक्त का थम जाना। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इस बारे में बात की थी और इस वीडियो में भी इस बारे में बात करना जरूरी समझता हूँ। दोस्तों, वक्त का थम जाना ये दज्जाल के जादू का असर होगा या जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए वो ऐसा करेगा? क्योंकि जब सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस सूरत में हम नमाजें कितनी पढ़ें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वक्त का अंदाजा करके नमाजें पढ़ते रहना। वक्त की रफ्तार को रोकने के सिलसिले में दज्जाली कुव्वतें मुसलसल कोशिश कर रही हैं। आपने सुना होगा कि टाइम मशीन के नाम से ऐसा निजाम बनाने की कोशिश की जा रही है जिसके जरिए इंसान को गुजरे वक्त में पहुंचा दिया जाएगा। वो दर हकीकत तो मौजूदा वक्त में होगा, लेकिन इस मशीन के जरिए इसको ऐसा लगेगा कि वो अभी भी गुजरे वक्त में है। दोस्तों, इसकी सूरत दुनिया के सामने जल्द लाई जा सकती है। सहाबी रज़ी ताला अन्हु का दज्जाल की रफ्तार और दुनिया में ठहरने की मुद्दत के बारे में सवाल इनकी अक्सरी सोच का पता देता है। सहाबी रज़ी ताला अन्हु के पूछने का मकसद ये है कि हमको दज्जाल से कितने दिन जंग करना होगी। चूँकि जंग में नक्लो हरकत इंतहाई अहमियत की हामिल होती है, इसलिए सहाबी रज़ी ताला अन्हु ने पूछा कि इसकी रफ्तार क्या होगी। पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा 1 महीने के बराबर, तीसरा हफ्ते के बराबर, बाकी 37 दिन यानी 37 डेज आम दिनों के बराबर होंगे। इस तरह दज्जाल की दुनिया में ठहरने की मुद्दत 1 साल 2 महीने और 14 दिन के बराबर बनती है। एक दिन 1 साल के बराबर हो जाएंगे और बाज उलमा इकराम ने कहा है दिन के बड़े होने का मतलब ये है कि परेशानियों की वजह से ये दिन बड़ा लगेगा। अब हम इस तरफ आते हैं कि दज्जाल इस दुनिया के माशी हालात को कैसे कंट्रोल करेगा। दोस्तों, मैंने ये दज्जाली निजाम और बैंक सिस्टम के ऊपर एक तफसीलन वीडियो बनाई है जो रॉकीफेलर्स फैमिली के मुतालिक है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि उसको भी लाजमी देखिएगा। खैर दोस्तों, हज़रत उबैदा बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दज्जाल निकलेगा तो कुछ ऐसे लोग इसके साथ शामिल हो जाएंगे जो ये कहते होंगे कि हम गवाही देते हैं कि यह दज्जाल काफिर है, बस हम तो इसके इत्तेहादी इसलिए बने हैं कि इसके खाने में से खाएं और इसके दरख्तों बागात में से अपने मवेशी चुराएं। चुनाचे जब अल्लाह का अजाब नाजिल होगा तो इन सब पर नाजिल होगा। दोस्तों, आज मुसलमान इन हदीसों में गौर नहीं करते। अगर गौर करें तो सारी सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। क्या आज भी ऐसा नहीं हो रहा कि बावजूद बातिल को पहचानने के मुसलमान माली फायदे हासिल करने के लिए बातिल का साथ दे रहे हैं, इनकी हमायत कर रहे हैं या फिर खामोश तमाशाई बने हुए हैं? खैर दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में मैं हज़रत हुज़ैफा रज़ी ताला अन्हु की दज्जाल के बारे में ये रिवायत नकल करूंगा कि वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसको इसलिए बार बार बयान करता हूँ कि तुम इसे गौर करो, समझो और बाखबर हो और इस पर अमल करो और इसको इन लोगों से बयान करो जो तुम्हारे बाद हैं, लिहाजा हर एक दूसरे से बयान करे, इसलिए कि इसका फितना सख्त तरीन फितना होगा। दोस्तों, एक बार फिर अल्लाह के हुजूर ये दुआ है कि अल्लाह हमारी इस फितने से हिफाजत फरमाए और हमारी ईमान की भी हिफाजत फरमाए। नबी